Good morning, friends. Today we'll take a new topic. एक नया टॉपिक लेंगे हम, जो कि बहुत ही मुश्किल लगता है बच्चों के लिए। सभी बच्चे ये कल्पना ही नहीं कर पाते कि परमाणु होता भी है कि नहीं होता, मतलब परमाणु का अस्तित्व है भी कि वैसे ही किताबों में दिया गया है। तो परमाणु होता क्या है? परमाणु एटम बोलते हैं हम इसको। एटम से ही सारी वस्तुएं, जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी मटेरियल हैं, सारे एटम से ही बने होते हैं। हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तत्वों की बात कर रहे हैं। जो तत्व हैं, तत्व परमाणु से मिलकर बने होते हैं और ये परमाणु, इनमें अपना एक अस्तित्व होता है। जब ये अकेले होते हैं तब तो बहुत छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, परंतु अगर ये सारे परमाणु मिलकर बहुत सारे बनाते हैं तो तत्व बनता है। सोना है, चांदी है, लोहा है, आयरन, या कोई और तत्व, कोई भी तत्व लेंगे तो वो सारे किससे बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर हम पहले जे थॉम्सन का जो मॉडल है, परमाणु का मॉडल, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये जो जे थॉम्सन ने मॉडल दिया था परमाणु का, एटम का, वो क्या था। तो आइए हम थोड़ा सा एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। तो ये हमारे पास सूजी है जिससे हलवा बनता है। तो सूजी को अगर हम इस प्लेट में ऐसे डाल देंगे और इस सूजी को हम मान के चलते हैं कि ये सारी पॉजिटिव चार्ज्ड है, धनायन है ये, तो ये जो परमाणु हुआ, फिर ये ज्यादातर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हुआ। और इसमें जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होंगे वो, जैसे किशमिश डालते हैं हम हलवे में, किशमिश की तरह होता है ये। तो ये ऐसे ढंग से होते हैं किशमिश। इसमें इस तरह से क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं हम इसको। या आप तरबूज, जैसे आपने तरबूज लिया हुआ है, तरबूज जो पूरा बना हुआ है, तरबूज लाल भाग जो है उसका, वो धनात्मक होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, और जो उसमें दाने होते हैं, बीज होता है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो थॉम्सन ने क्या कहा था? थॉम्सन ने ये कहा था कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, दे आर ऑलवेज इक्वल। मतलब धनायन और ऋणायन जब दोनों आयन बराबर होते हैं तो इसका मतलब परमाणु कैसा होना चाहिए? न्यूट्रलाइज्ड होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगे तो उदासीन होता है परमाणु, तो उदासीन होता है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन का पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ना ही इसमें पता है प्रोटॉन कहाँ है। इनको व्यवस्थित नहीं कर पाए वो, जे थॉम्सन इसको व्यवस्थित नहीं कर पाए, इसलिए ये परमाणु मॉडल फेल हुआ था। जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल फेल हुआ था। तो जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल के बाद एक परमाणु का एक नया मॉडल दिया गया, जिसको नाम दिया गया है, जो मॉडल दिया है रदरफोर्ड ने, अर्नस्ट रदरफोर्ड ने ये नया परमाणु मॉडल दिया है, जिसका हम यहाँ पे देखेंगे। आप देख रहे होंगे इस मॉडल में कि एक परमाणु है, ये गोलाकार है, स्फेरिकल इन शेप, और ये इसमें एक्चुअल में ये स्पाइरल इन शेप होते हैं। ये इसके ऑर्बिट्स स्पाइरली अरेंज होते हैं, और बीचों बीच अभी हम कुछ नहीं है, हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो रदरफोर्ड ने किया था कि परमाणु में उसके जो अब परमाणुक कण हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, उसमें किस तरह से व्यवस्थित हुए हैं, उसको जानने के लिए, परमाणु की संरचना जानने के लिए, परमाणु का स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर जानने के लिए उन्होंने एक सोने की पन्नी ली थी। कितनी पतली ली वो सोने की पन्नी? जैसे एक आपका पेज होता है, उतनी, उससे भी पतली थी वो सोने की पन्नी।
1000 परमाणु की मोटाई के बराबर थी वो, परंतु वो एक पतले से पेज, आपका जो पेज है उससे भी पतली थी। तो उस सोने की पन्नी पर उन्होंने क्या किया था, हीलियम के कणों की बौछार की थी। और आपको पता है हीलियम कण क्या होते हैं? हीलियम कण होते हैं He2+। हीलियम के ऊपर +2, मतलब हीलियम के जो परमाणु थे वो धनावेशित होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं वो। और जब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमने बहुत सारी बॉलें ली हुई है और इनको हम मान के चलते हैं कि ये हीलियम के कण हैं। और अगर हम अब दूर से हीलियम के कणों को बौछार कर देंगे सोने की पन्नी के ऊपर, तो हम क्या पाते हैं? आपने देख लेना क्या होता है। रदरफोर्ड को क्या लगता था कि ऐसा लगता था क्योंकि हीलियम कण प्रोटॉन से काफी भारी होते हैं, तो वो हीलियम कण विक्षेपित नहीं हो पाएंगे, हिलेंगे नहीं अपने वहां से, अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं, वो टेढ़े मेढ़े नहीं जाएंगे, वो सीधे निकल जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। ये देखो, टकराने के बाद ज्यादातर कण क्या हो रहे हैं, ये सीधे निकल रहे हैं। कुछ कण हैं जो टकराने के बाद वापिस आ रहे हैं। देखो, एक इधर, कोई इधर जा रहा है, लेफ्ट साइड को जा रहा है, कोई राइट साइड को जा रहा है, परंतु ज्यादातर कण क्या हुए, ये सीधे निकल रहे हैं। बहुत कम कण, ज्यादातर कण, मैक्सिमम कण 99% के आसपास कण तो सीधे निकल रहे हैं, हीलियम के कण। ठीक है, 99% सीधे निकल रहे हैं, परंतु कुछ कण हैं वो टेढ़े, थोड़े जैसे टकराने के बाद टेढ़े हो रहे हैं, कोई लेफ्ट को हो रहा है, कोई राइट को डाइवर्ट हो रहे हैं। परंतु 12,000 में से एक कण है वो यहां टकराने के बाद सीधे वापिस उसी रास्ते में आ रहे हैं। बहुत कम कण है ऐसे, बाकी जो कण है मैक्सिमम वो सीधे निकल रहे हैं। तो इससे उनको क्या लगा, जो रदरफोर्ड को इससे क्या निष्कर्ष उन्होंने निकाला? रदरफोर्ड ने निष्कर्ष ये निकाला था कि ज्यादातर कण तो सीधे निकल गए, जिससे उनको क्या लगा कि अधिकतर भाग इस परमाणु में खाली है। अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो ज्यादातर भाग, अगर आप देखेंगे, ये क्या है, खाली है। खाली होने की वजह से जो हीलियम के परमाणु कण हैं, हीलियम के कण जो हैं वो इस परमाणु में सीधे निकल जाते हैं, बिना टकराए निकल जाते हैं। बहुत कम कण थे जो केंद्र में से टकरा के या तो थोड़े से लेफ्ट की तरफ को जा रहे थे, मुड़ रहे थे, डाइवर्ट हो रहे थे, या फिर थोड़े से राइट की तरफ को डाइवर्ट हो रहे थे। इसमें से कोलाइड होने के बाद जब हीलियम कणों की इसके ऊपर बौछार कर दी थी, कंटिन्यू उसके ऊपर फेंकते गए थे हम, तो कुछ लेफ्ट की तरफ को डाइवर्ट हुए, कुछ राइट की तरफ को डाइवर्ट हुए। मैक्सिमम जो 99% थे वो सीधे निकल गए थे। और 12,000 में, ये जानकर हमें हैरानी होती है कि अगर हम 12,000 अल्फा कण अगर इसके ऊपर बौछार कर देंगे तो 12,000 में एक कण था जो कि उसी दिशा में टकरा के, मतलब 180 डिग्री में वो टकराने के बाद हमारे ऊपर ही वापिस आए, उसी रास्ते पर आ जाते थे। 12,000 में एक था वो। तो उनको इससे क्या क्या, उन्होंने पहले परिणाम क्या क्या निकले? परिणाम तो यही निकले कि ज्यादातर सीधे निकले, कुछ उनमें टकरा के लेफ्ट साइड को मुड़े, कुछ राइट साइड को मुड़े, और 12,000 में एक था जो कि वापिस आ गया। इससे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला? पहले तो ऑब्जर्वेशन उन्होंने देख ली, अब क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने? तो जो रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला था, उन्होंने ये बोला था कि जो परमाणु, जितना भी परमाणु है, धनावेशित आयन होता है, वो कहाँ है? केंद्र में है। और उन्होंने ये भी बोला था कि परमाणु का जो द्रव्यमान है, परमाणु का जो मास है, वो कहां पर है सारा? वो सेंटर ऑफ द एटम होता है। परमाणु के केंद्र में ही ये सारा का सारा द्रव्यमान तो परमाणु का, बाहर तो वो खाली है कहां पर उसका द्रव्यमान? वो है उसके सेंटर में।
और दूसरा उन्होंने ये बोला था कि जो नेगेटिवली चार्ज आयन and positively charged ion means negatively charged ions which are negatively charged, they are electrons, and positively charged, they are protons. Means negatively charged ions and positively charged ions, they are all in equal number, so the atoms are neutral in nature. मतलब वो उदासीन होते हैं, धनायन और ऋणायन जब बराबर हैं तो वो उदासीन होते हैं। तो जो रदरफोर्ड को ये जो परमाणु का मॉडल जब उन्होंने दिया था, उससे उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला, वो निष्कर्ष क्या है वो आपको इसमें दिखाई दे रहा है। जो रदरफोर्ड को इस परमाणु मॉडल को देने के लिए 1908 में नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में। रदरफोर्ड के अनुसार उनको जो ये परिणाम रिजल्ट लगा वो कैसे लगा, जैसे एक गोला है, तोप का गोला, कितने इंच का? 15 इंच का। 15 इंच का तोप का गोला कितना बड़ा हुआ? बहुत बड़ा हुआ। अगर हम उस 15 इंच के तोप के गोले को एक टिश्यू पेपर हाथ साफ करने के लिए होता है, देखो हाथ साफ मुंह साफ करते हैं, टिश्यू का पेपर, अगर हम उस टिश्यू का पेपर को लेते हैं और उस 15 इंच के गोले को उसके ऊपर, तोप के गोले को उसके ऊपर छोड़ते हैं, तो उनको कितना आश्चर्य हुआ रदरफोर्ड को, उनको इतना आश्चर्य हुआ कि एक तोप का गोला, बाकी तोप के गोले तो सीधे निकल गए क्योंकि कागज है वो, परंतु 12,000 में से एक तोप का गोला कैसा लगा उनको कि जहां पर वो टकराया उन्हीं की तरफ को आ गया वो। तो इतना उनको आश्चर्य हुआ था इस पर, ठीक है, सरप्राइज्ड हुए थे वो कि एक 12,000 में से एक जो कण है वो बिल्कुल वापस टकरा के आया। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि कहीं ना कहीं इस परमाणु के सेंटर में कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा और कोई कण है, पार्टिकल है, जिसकी वजह से वो अल्फा कण टकरा के वापिस आया था। और इसकी डिस्कवरी क्या हुई? न्यूक्लियस। तो परमाणु का जो अधिकतम द्रव्यमान है, जो मास है, वो उसके सेंटर में होता है। और ये देखा गया कि उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो परमाणु की जो त्रिज्या है, रेडियस ऑफ द एटम इज 10 raised power 5 times smaller than the atom। मतलब जितना बड़ा पूरा एटम है उसमें से परमाणु का जो अंदर नाभिक है उसकी त्रिज्या कितनी है, जो इसमें न्यूट्रॉन अंदर होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। जो परमाणु का जो न्यूक्लियस है, एटम का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है, और उसकी जो न्यूक्लियस की जो रेडियस है, न्यूक्लियस का रेडियस वो 10 raised power 5 times smaller than the radius of the atom। परमाणु का की त्रिज्या का 10⁵ गुना छोटा है नाभिक की त्रिज्या। और जो रदरफोर्ड ने कहा था, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, वर्तुलाकार होते हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें रदरफोर्ड की कुछ कमियां रह गई है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगला जो मॉडल है वो है बोर का मॉडल, बोर का परमाणु का मॉडल, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और औरों को बताएं कि जो ये परमाणु है इसको समझने के लिए आसान जैसा मॉडल बनाया गया है, और इस मॉडल को अच्छे से समझें, अच्छे से ध्यान देकर। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल आसानी से बनाया हुआ है, एक्टिविटी से बनाया हुआ है, दोनों ही थॉमस मॉडल भी और बोहर का मॉडल भी, रदरफोर्ड का मॉडल भी। तो अगली बार हम बोर का मॉडल के साथ फिर से उपस्थित होंगे। थैंक यू।